अस्सलामु अलैकुम नाजरीन। हम बचपन से सुनते और पढ़ते आए हैं कि नमाज बेहयाई और बुरे कामों से रोकती है, तो फिर आए दिन मदरसों में जहां 5 वक्त की नमाज बाजमात पढ़ाई जाती है, वहां बेहयाई के वाकयात क्यों होते रहते हैं? हमें बार बार एक जुमला सुनने को मिलता है कि नमाज पढ़ें, लेकिन कुरान पाक में जहां नमाज का जिक्र है वहां उसको कायम करने का हुक्म है। नाजरीन, आप जानते हैं कि नमाज मोमिन की मेराज है, और मेराज का मतलब है कि अल्लाह ताला की जात पाक तक रसाई। तो ऐसा क्यों है कि हम नमाज भी पढ़ते हैं और हमें नमाज में मेराज की कैफियत महसूस नहीं होती? अगर नमाज को कायम करने का हुक्म है तो फिर वो कौन सा तरीका है जिससे नमाज कायम हो जाती है? नमाज में वो कौन सा सजदा है जिसके बारे में अल्लामा इकबाल फरमाते हैं, वो एक सजदा जिसे तू गुनाह समझता है, 1000 सजदों से देता है आदमी को नजात। मस्जिद में नमाज तो अल्लाह की पढ़ के आते हैं और बाहर आते ही अल्लाह की मखलूक को हर तरह से परेशान करने में मसरूफ रहते हैं। आखिर क्यों नमाज इंसान का अंदर तब्दील नहीं करती? जैसे इंसान का जिस्म इसका जाहिर है और इसकी रूह बातन है, इसी तरह नमाज की रूह हकीकी नमाज है, और ये हकीकी नमाज हर किसी के नसीब में नहीं होती। ये रुकू और सजूद हर किसी के मुकद्दर में नहीं होते। दौरान नमाज मेराज हर किसी के हिस्से में नहीं आती। नाज़रीन, ये वीडियो बहुत मालूमाती होने वाली है, इसे आखिर तक देखिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि हमारा और आपका राब्ता बना रहे। नाज़रीन, आप अक्सर सुनते आए हैं कि इंसान अशरफुल मखलूकात है, जबकि ऐसा बिल्कुल नहीं है, और अशरफुल मखलूकात का लफ्ज कुरान पाक में किसी जगह इस्तेमाल नहीं किया गया। अल्लाह ने इंसान को एहसन तकवीम पर बनाया है और अपनी रहमत का साया अता किया है, और बहुत सी कौमों पर इंसान को बरतरी दी गई है। अल्लाह का इंसान पर यह एहसान अजीम है कि उसने अपना महबूब हम में भेजा और इंसान को अपना नायब और खलीफा कहकर इज्जत व तकरीम से नवाजा। अब बाजार से कोई भी डिवाइस खरीदें तो उसके साथ एक छोटी सी बुकलेट या एक सर्विस मैनुअल आता है। उस डिवाइस की मुकम्मल तफसील होती है। इंसान के लिए भी कुरान पाक उसका सर्विस मैनुअल है, और हम ऐसे दीन के मानने वाले हैं जिस दीन का खालिक और मालिक कुरान पाक में बार बार फरमा रहा है कि तुम में से कौन है जो सोच समझे, तुम में से कौन है जो गौर करे। इस किताब में अकल वालों के लिए निशानियां हैं, और हमारी बदकिस्मती ये है कि हम इस दीन को बगैर सोचे समझे, बगैर गौर किए मानते आ रहे हैं। जहां कुरान पाक में नमाज का जिक्र है वहां नमाज को कायम करने का हुक्म है। अगर दिन भर रुकू और सजूद करने को कोई हकीकी नमाज मान ले तो ये उसकी गलत फहमी है, और अगर किसी शख्स ने कुरान पाक पर गौर नहीं किया और नमाज की हकीकत तक नहीं पहुंच सका तो अगले जहां सख्त शर्मिंदगी का सामना करना पड़ेगा। नबी दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान आलीशान है कि नमाज ऐसे पढ़ो जैसे तुम अल्लाह को देख रहे हो। अगर ऐसी कंसंट्रेशन नहीं बना सकते, ऐसी यकसुई नहीं हासिल कर सके, तो नमाज को ऐसे पढ़ो जैसे अल्लाह तुम्हें देख रहा है। इसका मतलब ये है कि हमारा तमाम फोकस, हमारी तमाम यकसुई, तमाम कंसंट्रेशन और सारे का सारा ध्यान सिर्फ एक जाते पाक पर होना चाहिए। नाजरीन, इबादत कोई भी हो, नमाज, रोजा, हज, ज़कात, ये किसी न किसी तरह अल्लाह की याद और इसकी मार्फत हासिल करने का रास्ता और प्रैक्टिस है, और इंसान अगर साफ नियत और तहे दिल से प्रैक्टिस करना शुरू करे तो एक ना एक दिन किसी मंजिल पर पहुंच जाता है। औलिया कराम के नजदीक नमाज को दीन का सतून कहा गया है, जो बंदे को रब से जोड़ती है, अब्द को माबूद से जोड़ती है। नमाज को मिराज का जरिया करार दिया गया है, जो इंसान को अल्लाह तक पहुंचा देती है। साजिद को मस्जूद से, आबिद को माबूद से मिलाती है। हजरत सुल्तानुल आरफीन रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि नमाज रोजे अजल से अल्लाह ताला के फैज और रहमत से मिराज रबानी की हजूरी है, और फरमाते हैं जिस नमाजी का नफ्स, कल्ब और रूह सब नूर हो जाए तब इस अहले नूर की नमाज हजूरी की नमाज होती है। और हकीकी नमाज मेराज है जिसमें दीदारे इलाही होता है, और आरफीन जो मार्फते इलाही हासिल कर चुके होते हैं उनको नमाज में दायमी दीदारे खुदावंदी नसीब होता है। और फरमाते हैं कि सर सजदे में जाए तो खुदा नजर आए, जिस सजदे में खुदा ही नजर न आए वो सजदा कहाँ रवा है। मगर सद अफसूस कि हम नमाज की असल रूह से बहुत दूर निकल आए हैं। ये नमाज कायम करना हर किसी के बस की बात नहीं। अल्लाह जिसे तौफीक दे वो इस जिंदगी में नमाज कायम कर जाता है। हजरत अली अलैहिस्सलाम एक दफा जंग के दौरान जख्मी हुए और आपके पैर में तीर लग गया, तो आपने फरमाया कि दौरान नमाज इस तीर को निकाल लेना। इसकी वजह सिर्फ ये थी कि उस वक्त अल्लाह सामने होता है, और जब अल्लाह सामने होता है तो कोई दुख दर्द तकलीफ नहीं रहता। असल में नमाज अल्लाह से कनेक्शन का नाम है, और अगर नमाज के दौरान किसी का कनेक्शन नहीं बना तो नमाज बहुत पीछे रह गई है। नमाज सिर्फ सर सजदे में रखने का नाम नहीं है, नमाज एक मुकम्मल सरेंडर है। आपके दिमाग में जितने एम्बिशन, गोल्स, आइडियाज, जो कुछ भी चल रहा है उसको अल्लाह के कदमों में रख देने का नाम सजदा है। नमाज बेहयाई और
और बुरे कामों से रोकती है। अगर नमाजी नमाज पढ़ने और मस्जिद से बाहर आ जाने के बाद बेहयाई और बुरे कामों से गुरेज कर ले तो यही कायम नमाज है। हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का आखिरी सजदा सजदों की मेराज है। वो आखिरी सजदा तमाम सजदों का मुर्शिद है। वो आखिरी सजदा तमाम सजदों का फख्र है। जब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने सब कुछ अल्लाह की राह में कुर्बान कर दिया तो अपना सर अल्लाह के हुजूर सजदे में रख दिया। ये वो सजदा है कि जिसे देखकर शैतान भी चीख उठा और कहने लगा कि मुझे क्या मालूम था कि आदम की औलाद में ऐसे लोग होंगे जो अपना सब कुछ राह खुदा में लुटा देंगे। वो अपनी तकदीर पर रोने लगा कि मैंने उस वक्त आदम को सजदा क्यों ना किया। मौलाना जलालुद्दीन रूमी फरमाते हैं कि जब मैं नमाज पढ़ता हूँ खुदा की कसम मुझे याद नहीं रहता कि रुकू पूरा हो गया या इमाम कौन है। नमाज वो है जिसमें मैं न रहे बल्कि सिर्फ तू ही रह जाए। अगर दौरान नमाज भी कहीं मैं रह गया तो फिर तू नहीं रहेगा। अल्लाह फरमाता है कि कायनात मेरा इहाता नहीं कर सकती, मगर मैं समाना चाहूँ तो मोमिन के दिल में समा जाता हूँ। कल्बे मोमिन अर्शे इलाही और कल्बे मोमिन बैतुल्ला। खाने काबा तब किबला बना जब इसमें से 360 बुतों को गिरा दिया गया। खाने काबा को बुतों से पाक किया गया, फिर खाने काबा को मुसलमानों का किबला बनाया गया। इसी तरह इंसान के दिल में बुतों का ढेर लगा पड़ा है। इंसान के दिल में बुग़्ज़, लालच, कीना, हसद, दुश्मनी, बहुत से बुत हैं। इस हकीकी नमाज को पढ़ने के लिए इन बुतों को गिराना पड़ेगा। अपने दिल को साफ करके बुराइयों से मुसलसल तौबा कर लेना और बुराई से रुक जाना नमाज हकीकी और कायम नमाज है। जब इंसान के दिल में दुनिया होगी और दुनिया की ख्वाहिश, लालच और दुनिया के ख्यालात होंगे तो मालिक हकीकी की जगह तो कहीं रहेगी ही नहीं। सुल्तानुल आरिफीन फरमाते हैं कि मखलूक कस्बे तन से इबादत करती है और आरिफ तर्क के तन से इबादत करता है, और इन दोनों इबादतों में बहुत फर्क है। जैसा कि आप जान गए हैं कि नमाज अल्लाह से एक कनेक्शन का नाम है। ये ऐसी सीढ़ी है जो अल्लाह तक पहुंचाती है। अगर तो नमाज आपको अल्लाह के हर वक्त साथ होने और शहरक से ज्यादा करीब होने का एहसास पैदा करती है तो जान ले कि नमाज कायम हो चुकी है। और अगर मस्जिद से बाहर आते ही अल्लाह याद ना रहे तो हमें अपनी नमाज पर गौर जरूर करना चाहिए। नमाज जब कायम होती है तो इंसान के पूरे वजूद पर कायम होती है। इंसान का देखना, बोलना, सुनना, चलना फिरना सब कुछ अल्लाह की रजा के ऐन मुताबिक होता है। सुल्तानुल आरिफीन सखी सुल्तान बाहू फरमाते हैं कि खास लोगों की नमाज मुशर्रफ बेदीदार होती है कि वो हमेशा अल्लाह ताला के रूबरू होकर दायमी सजूद दराज करते हैं, जबकि आम लोगों की नमाज महज रस्म सजदा आवाज होती है। अल्लाह की मार्फत में डूबकर इश्क हकीकी में गुम होकर नमाज पढ़ी जाए तो वो नमाज और है, वरना बहुत से लोग आदतन नमाज पढ़ते हैं और नमाज की असल रूह से बिल्कुल दूर होते हैं। बाबा बुल्ले शाह रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि 24,000 नमाज दी तू 5 केदियां पढ़दा, बुल्ले शादाई कोई मन का मौला ही मौला करदा। इंसान एक दिन में 22 से 24,000 सांसें लेता है और 24,000 नमाज से मुराद बुल्ले शाह का वही सांस का आना और जाना है कि इंसान का कोई सांस भी अल्लाह से गाफिल नहीं होना चाहिए। सखी सुल्तान बाहू का एक बहुत खूबसूरत वाकया किताबों में दर्ज है कि उस दौर में उलमाए दीन ने आपसे सवाल किया कि आप मस्जिद में नमाज क्यों नहीं पढ़ते, मस्जिद में आए और बाजमात नमाज पढ़ा करें। तो सखी सुल्तान बाहू ने जवाब दिया कि मैं हमेशा बाजमात नमाज पढ़ता हूँ। क्योंकि वो उलमाए कराम औलिया अल्लाह से वाकिफ नहीं थे तो छुपकर तस्दीक करने लगे कि क्या वाकई ये बाजमात नमाज पढ़ते हैं या अकेले पढ़ते हैं। तो सखी सुल्तान बाहू ने जब नमाज की नियत बांधी तो उनके अंदर से कई अरवाह आप ही की शक्ल में निकलकर पीछे सफ बांधकर खड़ी हो गई और वो आलमे दीन ये मंजर देखकर हैरान रह गए। इस दुआ के साथ वीडियो को खत्म करते हैं कि अल्लाह आपको और मुझे नमाज की असल रूह और हकीकत को पहचानने की तौफीक अता फरमाए और इस दुनिया से जाने से पहले हमारे अंदर नमाज हकीकी को कायम फरमा दे। आप खुश रहें, आबाद रहें और सदा मुस्कुराते रहें। अल्लाह हाफिज।